नमस्कार दोस्तों। पिछले 34 साल से इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो कहानी थी, उस कहानी की क्लाइमेक्स अब बदल गई है। आईआईटी में जाने के लिए अभी जेडब्ल्यू क्लियर करना पड़ेगा। बीटेक का कोर्स अभी 4 साल का ही है और बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस भी उतना ही है दोस्तों। बट पॉइंट ये है कि अब एजुकेशन की हेक्टिक शेड्यूल में काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है। तो दोस्तों, इंडिया की जो मेजर इश्यूज रही है, वेदर इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो जीडीपी, इन सब के अगर रूट कोज देखें तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट एजुकेशन ही है। पर अफसोस, पिछले 34 साल में कोई भी गवर्नमेंट अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दिया है। इवन मेरा मानना है कि ये न्यू पॉलिसी और भी पहले आनी चाहिए थी, पर कोई दिक्कत नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। दोस्तों, अब बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। दोस्तों, न्यू पॉलिसी की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि अब नंबर 1, अब स्कूल और कॉलेज के अंदर नॉलेज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी खास ध्यान दिया जाएगा, जिसके अंदर क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। दोस्तों गवर्नमेंट के डिसीजन फ्यूचर में कोडिंग जैसी स्किल की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि अगले 5 और 10 साल में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के अंदर तगड़ा उछाल आने वाला है। दोस्तों, इस सिचुएशन में कोडिंग जैसी स्किल रखने वाले स्टूडेंट्स को जॉब पर्सपेक्टिव से काफ़ी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। दोस्तों, ये थी फर्स्ट रीजन। सेकेंड एडवांटेज कि अब तक जीडीपी का 4.4% एजुकेशन पे खर्च होता था, लेकिन अब न्यू पॉलिसी के बाद इसे बढ़ा के 6% तक ले जाया गया है। नंबर 3, अब स्कूल और कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा दोस्तों, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। दोस्तों, ये अलग बात है कि ग्राउंड लेवल पे कितना इंप्लीमेंट हो पाता है, पर दोस्तों अब तक की जो हमारे एजुकेशन की जो सिस्टम थी, जो पॉलिसी थी, उसमें पूरा केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी अगर आपका पेट खराब हो जाए तो आप एसिडिक सोल्यूशन घर पे नहीं बना पाते थे। क्या करना दोस्तों ऐसी केमिस्ट्री का। हमारी अब तक की एजुकेशन पॉलिसी ऐसी थी कि स्कूल और कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जिसका कॉर्पोरेट में कोई यूज नहीं है, और कॉर्पोरेट में जो यूज है वो पढ़ाए नहीं जाते, और इसका रिजल्ट होता था दोस्तों अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। लेकिन दोस्तों, अब पिक्चर बदलने वाली है, अब सीन चेंज होने वाली है। अब स्कूल और कॉलेज में कुछ ऐसे स्किल्स सिखाए जाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे नए नए स्किल सिखाए जाएंगे जिसका रियल लाइफ में डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अगर कॉलेजेस की बात करें तो आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आपकी जो स्ट्रीम की जो बैरियर है, उस बैरियर को तोड़कर हमारी मेंटेलिटी को चेंज किया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर कोई बंदा साइंस का है तो टेक्नोलॉजी में खो ना जाए। अगर उस बंदे के किसी भी एंगल से सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे अगर इंटरेस्ट रखता है तो उस सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल ऑप्ट कर सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ अप्रोच करना चाहती है। अगर उसी तरह स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में भी ये पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप कराई जाएगी। दोस्तों, ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि स्कूल के बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी 10 दिन का, जिसके अंदर प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग और इलेक्ट्रिशियन जैसे रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाएंगे। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की डिसीजन के पीछे 2 रीजंस हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट स्किल और नॉलेज के बीच की जो गैप है, इस गैप को मिनिमाइज करना चाहती है, और नंबर 2, ये डिसीजन एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक कारगर डिसीजन साबित हुआ है। दोस्तों, इंडियन की सुपर आउटडेटेड सिस्टम जो है, सुपर आउटडेटेड सिस्टम की जो परंपरा थी ना, क्लास 10 के बाद 12, फिर अगर जनरल डिग्री लेनी है तो 3 साल, या फिर बीटेक करना है तो 4 साल, इस परंपरा को तोड़ दिया गया है। अब अगर कोई कॉलेज का बच्चा फर्स्ट ईयर के बाद ब्रेक लेना चाहे, ड्रॉप लेना चाहे फाइनेंशियल पर्पज से या कोई जॉब पर्सपेक्टिव से, तो गवर्नमेंट उसकी इस डिसीजन को रेस्पेक्ट करता है। गवर्नमेंट खुद करता है, कहता है आप जाइए कॉलेज ड्रॉप कीजिए, आप जाइए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनिए, पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिए, अपनी नई स्किल सीखिए, और जब भी आपकी स्थिति नॉर्मल लगे तो वापस आ जाइए, हम आपको जनरल प्रमोशन देंगे से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, आपको 1 साल वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पार्ट है न्यू पॉलिसी का। क्योंकि दोस्तों, आप अपने लोकेलिटी में भी ऑब्जर्व किया होगा, आप अपने आस पड़ोस में ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और वो कॉलेज के बाद अपने आसपास से गैरेज या फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करते हैं फाइनेंशियल पर्पज से, और जॉब के कारण वो अपनी कॉलेज की रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं करते हैं, और फाइनली उन्हें कॉलेज छोड़ देना पड़ता है। पर न्यू पॉलिसी आने के बाद उन्हें कॉलेज नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेस्ट पार्ट इस न्यू पॉलिसी की, एप्रिसिएबल पार्ट। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज। दोस्तों, डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं आप, इसे कुछ कंट्रोवर्शियल पार्ट बोल सकते हैं इन पॉलिसी की। नंबर 1, दोस्तों, गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वो जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करेगी। दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के बाद जीडीपी का ऐसे ही बुरा हाल है, तो वो 6% कैसे इन्वेस्ट कर सकती है एजुकेशन पे, ये खैर सोचने वाली विषय है। नंबर 2, दोस्तों, गवर्नमेंट की क्लेम है कि वो क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाएगी। दोस्तों, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड टीचर और प्रोफेसर को लाना चाहिए, क्योंकि आज भी इंडिया के मेजोरिटी ऑफ स्कूल और कॉलेज किसी भी एंगल से दोस्तों
स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम एडप्ट करने के लिए कोई भी एंगल से दोस्तों तैयार नहीं है। इंडिया की कुछ जैसे गांव में बात करें 2 घंटे वहाँ बिजली नहीं रहती, डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या ब्लैक बोर्ड पर कोडिंग सिखाएंगे दोस्तों? तो यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। कोई भी न्यू पॉलिसी पेपर पे जितना आसान दिखता है, उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को किस लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाती है। सवाल इसलिए उठता है दोस्तों क्योंकि 2009 में भी सीबीएसई के अंदर सीसी पैटर्न आया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना, और जिसके तहत प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन इसका बिल्कुल ही अपोजिट रिजल्ट दिख रहा दोस्तों। इससे 2017 में इसे वापस ले लिया गया। तो इसलिए दोस्तों ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस पॉलिसीज़ के बारे में किस पार्ट को अच्छा और किस पार्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है। धन्यवाद।